ये जो पेपर लीक है ये खुद व्यवस्था के अंदर से ही हो रहा है, बाहर वाले क्या करेंगे। बच्चे के मन में घबराहट हो गई है अभी कि अब वापस से कैसा होगा, कैसा पेपर आएगा। फिर उनको मतलब फुल तैयारी करके पेपर भी अच्छा गया होता है, उनको आप सोचो कैसा लगता होगा। फिर ये लोगों को दिखावे के लिए बोल रहे हैं कि टेलीग्राम हमने 7 दिन पहले बंद किया है। अगर वापस से पेपर टफ आया और किसी का नहीं हो पाया तो वो तो गलत होगा। ये व्यवस्था जो सिस्टम है अपना, इसे सुधारने की बहुत जरूरत है। देश का अभी तक का सबसे बड़ा मुद्दा है नीट का पेपर। नीट के पेपर के लीक के चलते ना जाने कितने छात्रों ने आत्महत्या कर ली है और ना जाने कितने पेरेंट्स पछता रहे हैं अपने बच्चों के लिए। पर उसी के साथ साथ री नीट का पेपर जो है पूरे इंडिया के अंदर वापस होने वाला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपडेट इंडिया में हर्षवर्धन। अभी जयपुर के एक री नीट सेंटर पे खड़ा हूँ। यहाँ पर कल बच्चों की परीक्षा होने वाली है। नीट का पेपर जो है वो वापस लिया जा रहा है और इस बार की जो तैयारियां हैं वो थोड़ी सी और ज्यादा सख्त दिखाई दे रही है। जिस तरीके से हमने देखा कि पिछली बार नीट के पेपर को लीक करने के लिए ना जाने कितने नेटवर्क्स बने हुए थे, उसी के चलते टेलीग्राम को भी इस बार बैन कर दिया गया है और साथ ही साथ एग्जाम सेंटर्स के ऊपर भी एक ड्रिल करवाई जा रही है, एक मॉक ड्रिल करवाई जा रही है, जहां पर टीचर्स को और जितने भी इन्विजिलेटर्स हैं उनको ट्रेन किया जा रहा है। एग्जाम सेंटर्स को पुख्ता तरीके से ट्रेन किया जा रहा है कि बच्चे यहाँ पर आए तो वो सुरक्षित तरीके से अपने पेपर को दे पाए, पेपर लीक ना हो। आप जो मेरे पीछे स्कूल देख रहे हैं, ये कल यहाँ पर री नीट के बच्चे जो हैं वो आने वाले हैं, यहाँ पर अपनी परीक्षा देने वाले हैं। और साथ ही साथ जब हमने यहाँ के प्रशासन से बात करी, जो यहाँ की जिम्मेदारी ले रखे हैं उनसे बात करी, तो उन्होंने कहा कि गाइडलाइंस एकदम सख्त हैं, गाइडलाइंस पे काम किया जा रहा है। बच्चों के लिए कोई भी प्रकार की दिक्कत, इस बार तकलीफ कुछ भी खड़ा ना हो, इसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। हालांकि उन्होंने अपडेट इंडिया को ये भी बताया कि हमें इन गाइडलाइंस को शेयर करने का बिल्कुल सख्ती से मना कर रखा है ताकि मीडिया से ये बात कहीं बाहर ना पहुंचे। इसकी संवेदनशीलता हम भी समझते हैं और साथ ही साथ हम भी यही चाहते हैं कि छात्रों का जो पेपर है वो सही ढंग से करवाया जा सके। बहुत समय से नीट जो है एक बहुत ही बड़ा मुद्दा बन रखा है देश का। ना जाने कितने लोगों को, कितने बच्चों को तकलीफ हुई है, पेरेंट्स को तकलीफ हुई है और साथ ही साथ जो पेपर है वो सही ढंग से कराना सरकार की जिम्मेदारी है। इसी के चलते बहुत सारे विरोध हो रहे हैं। कॉकरोच जनता पार्टी का विरोध ले लीजिए, कांग्रेस का विरोध ले लीजिए, और भी ऐसे बहुत सारी बातें चल रही है, इस्तीफे की मांग चल रही है। पर उसी बीच एनटीए ने रीनीट करवाने का डिसीजन ले लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सब लोग, जो प्रशासन के लोग हैं, वो डिस्कशन कर रहे हैं, गाइडलाइंस के ऊपर बात कर रहे हैं। सख्ती से इस बार पेपर करवाया जाएगा रीनीट का, ताकि बच्चों के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ ना हो पाए। परंतु देखने वाली बात ये होगी, इस बार ये भी कहा जा रहा है कि एयरफोर्स जो है उसके साथ जो है पेपर भेजा जाएगा हर एग्जाम सेंटर के ऊपर, और सुरक्षा जो है वो एकदम कड़ी रहेगी। पुलिस कर्मी यहाँ पर रहेंगे और साथ ही साथ सुरक्षाओं, गाइडलाइंस का पूरा तरीके से पालन किया जाएगा। देखने वाली बात ये होगी कि कल यहाँ पर बच्चे जब आते हैं तो क्या परीक्षा के अंदर कोई तकलीफ सामने आती है, या फिर से ऐसी ब्लंडर्स क्रिएट होते हैं, या फिर इस बार स्मूथली एक एग्जाम्पल सेट करती है गवर्नमेंट कि हम अच्छे से पेपर करवा सकते हैं। तो आप अभी रीनीट का जो पेपर है वो कल होने वाला है, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ मैम, यही है। अब तो ये डरा बन गया है कि एक बार पेपर हुआ उसके बाद कैंसिल हुआ, तो इससे कि इनको तो कुछ नहीं जाता, पर बच्चों का ये है कि एक बार तैयारी करके पेपर देते हैं, फिर उनको मतलब फुल तैयारी करके पेपर भी अच्छा गया होता है, उनको आप सोचो कैसा लगता होगा फिर कि वापस से उनका कैंसिल हो गया, कि वापस से वो देना है और अब ऊपर से उनको पता चले कि पेपर लीक भी हो गया, तो मतलब आप सोचो उनको कैसा लगता होगा। और थोड़ा सोचना चाहिए, जो अपने ऊपर सत्ता बैठी है उन तक बात पहुंचनी चाहिए कि बच्चों के साथ ये सब कुछ नहीं होना चाहिए। सबसे पहले शिक्षा पे और जो बच्चे जुड़े हैं इससे। अभी है ना, कल मतलब बहुत कड़ी से कड़ी व्यवस्था करी जा रही है कि मॉक ड्रिल भी चलाया जा रहा है कि बच्चों के, मतलब जो जहाँ पे सेंटर्स पड़ेंगे वहाँ पे सुबह मॉक ड्रिल स्टार्ट होगा, शाम तक चलेगा, और भारी मात्रा में जो है पुलिस भी तैनात किया जा रहा है। तो इस पे आपको क्या मतलब कहना चाहेंगे कि ये सच में काम करेगा या फिर वैसे ही? इसका मैम कुछ नहीं है, ये जो पेपर लीक है ये खुद व्यवस्था के अंदर से ही हो रहा है, बाहर वाले क्या करेंगे। फिर बच्चों के वहाँ सेंटर पे उतरवाते हैं कि आप ये लॉकेट उतारो, ये उतारो, और पेपर वहाँ खुद सिस्टम के अंदर से पहले ही हो जाता है। और ये मॉक ड्रिल, और मेरे को नहीं लगता ये बाहर से ये जो एग्जाम सेंटर्स पे इतना तामझाम करते हैं इसका कुछ फर्क पड़ता है, क्योंकि पेपर वो काम जो होना है वो तो पहले हो गया होता है। हम और बैन करा रहे हैं, मतलब कि टेलीग्राम से बूट्स बन जाएंगे, लोग चैनल पे वो पेपर लीक कर देंगे, तो इस पे टेलीग्राम की सच में आपको लगता है कि कुछ रोकने से कुछ हो जाएगा? नहीं मैम, जो होना है वो तो होगा। अब जब सत्ता खुद इस पे लेगी संज्ञान, इसको रोकने उनकी होगी, तभी होगा। बाकी आप कुछ भी बैन करो, जो होना है वो तो हो ही जाएगा। पर अगर पेपर कैंसिल हो गया है तो बच्चों के भी तो अब यही रहेगा कि अगर आप वापस करवा रहे हो, री नीट करवाओ या फिर कोई अदर एग्जाम करवा रहे हो, तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो भी है ना कैंसिल नहीं होगा या फिर लीक नहीं होगा। सबके मन में वो डर तो बैठ जाता है एक बार होने के बाद कि हाँ, एक बार जो एकदम
आप अपने पीक लेवल पे तैयारी करते हो, अपना 100% देते हो, और उसके बाद आपको ये लगता है कि यार अब तो पेपर लीक हो गया, मैंने अपना अच्छा दिया, वापस से नहीं हो पाता है। लोग कहते हैं कि करने वाला कर लेता है, बट वापस आप अपना 100% नहीं दे पाते हो। और हर बार हर टाइम एक जैसा नहीं होता है कि आपका, हो सकता है पिछला पेपर बहुत सारे बच्चों का बहुत अच्छा गया होगा, सबको ये था कि हाँ मेरा तो हो ही जाना है, सबका अब एक ड्रीम होता है कि डॉक्टर बनना है, हो जाएगा। और उन्हीं बच्चों का किसी कारणवश ये हो जाए कि इस बार पेपर अच्छा ना हो, तो वो अपन किसको दोष देंगे? बच्चों को तो देने से रहे कि नहीं उन्होंने तैयारी नहीं की, उनका नहीं हुआ। फिर सब लोग यही कहते हैं कि तैयारी होती है वो कर लेता है, वो कैसे भी पढ़ने वाला कैसे भी कर लेता है। बट मुझे नहीं लगता कि है ना ये होता है। ये व्यवस्था जो सिस्टम है अपना, इसे सुधारने की बहुत जरूरत है। तो मतलब ये व्यवस्था है, उस पे से विश्वास उठ जाता है, फिर वो विश्वास नहीं बन पाता। तो सबसे बड़ी कि ये बहुत छोटे हैं, तो इसी मतलब इस एज से ही वो विश्वास है वो खो देते हैं। तो फिर सोचो, अपन कहते हैं जिम्मेदार नागरिक मिलेंगे अपन को, तो वो कहाँ से मिलेगा? विश्वास तो पहले ही खो चुके होते हैं व्यवस्था पे, फिर वही खुद वही आगे जाते हैं तो वही व्यवस्था अपनाते हैं, उनको पहले से ही वो। आपको क्या लगता है कि टेलीग्राम बंद करने से सच में कुछ हो जाएगा, मतलब कुछ अच्छा इस बार पेपर जो है वो सही से हो जाएगा? अब इसका तो यही है कि हाँ, एक ये लोगों को दिखावे के लिए बोल रहे हैं कि टेलीग्राम हमने 7 दिन पहले बंद किया है। अब पेपर ये थोड़ी कि 7 दिन पहले बना है, बनने को तो वो कब भी हो गया है, और कब बन के वो कब भी गया होगा। अगर लीक होना है तो वो तो कब का ही निकल चुका होगा। अपने को दिखाने के लिए बोल दिया गया कि हाँ टेलीग्राम बैन करते हैं, अब ये नहीं होगा, न्यूज नहीं आएगी। ये सिर्फ ये स्टूडेंट के लिए या फिर टीचर्स के लिए होगा कि हाँ आप लोगों तक न्यूज ना पहुंचे। बाकी जो है कि सिस्टम के अंदर क्या हो रहा है, अंदर जो लीक करना है वो तो कहीं ना कहीं से कर ही देंगे अपना। आप कौन सी क्लास में हैं? मैं अभी 12th साइंस मैथ से कर रही हूँ। साइंस से कर रहे हैं। तो अभी हाल ही में नीट के पेपर लीक हुए थे, और अभी मतलब मई में लीक हुए थे, और वापस अभी कंडक्ट करवाए जा रहे हैं, वापस रीनीट का पेपर होने वाला है। इस पे आप क्या कहेंगे? इसमें यह है कि है ना, बच्चों को प्रिपरेशन का टाइम नहीं मिल रहा, और जो बच्चे पहले प्रिपेयर कर रहे थे और उन्होंने इतनी मेहनत की और जिनकी कोई गलती नहीं थी, फिर भी उनको वापस से करना पड़ रहा है, तो ये तो गलत बात है। मतलब जिनको लग रहा था हाँ मेरा हो जाएगा, बट अगर वापस से पेपर टफ आया और किसी का नहीं हो पाया तो वो तो गलत होगा। तो जो ट्रस्ट था वो अभी भी बरकरार है? विश्वास है आपको कि इस बार जो पेपर है वो लीक नहीं होगा? इस बार तो गवर्नमेंट को अच्छे से ध्यान रखना ही पड़ेगा। मुझे नहीं लगता इस बार होगा। अभी अभी हो रहा है ना, रीनीट होगा तो नहीं लगता, पर टाइम कम दे रहे हैं तो हाँ, तो बच्चों के लिए थोड़ी घबराहट होती है उनके मन में कि नहीं हो पाएगा, और डर भी रहता है मन में कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। तो ये हो जाता है। पहला पेपर मई में हुआ था और अभी वापस जून में हो रहा है, तो इतना कम समय में क्या बच्चा जो है मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर कर लेगा अपने आप को वापस पेपर देने के लिए? नहीं, यही पॉसिबल नहीं है। बच्चे के मन में घबराहट हो गई है अभी कि अब वापस से कैसा होगा, कैसा पेपर आएगा, पेपर पैटर्न कैसा होगा, वो स्ट्रिक्ट होगा पेपर या फिर कैसी चेकिंग होगी, नेगेटिव मार्किंग ज्यादा होगी, ऐसे कुछ। और अभी जो पेपर कल होने वाला है, तो उसमें ना एयरफोर्स से पेपर लाने ले जाने की जिम्मेदारी उनको दी गई है, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगी? ये सही है वैसे तो, मतलब है ना, स्ट्रिक्ट हो रही है तो इस बार तो उनको स्ट्रिक्टली काम लेना ही पड़ेगा गवर्नमेंट को, वो तो करेंगे ही। आप क्या करेंगी 12th के बाद? 12th के बाद मेरे पास बायो एडिशनल में है, तो मैं भी नीट का ट्राई करूंगी। इतना सब होने के बाद भी आप नीट पे भरोसा करेंगी? अब वो ट्राई तो करना ही पड़ेगा। हमने जितने भी छात्रों युवाओं से बात करी, हमें एक चीज का पता लगा कि भले कोई भी परीक्षा की तैयारी क्यों ना कर रहा हो, सबके मन में यही प्रश्न है कि क्या आगे चल के भी मेरे पेपर यूं ही लीक होते रहेंगे? क्या मैं जिस भविष्य को अपनी आंखों में संजो रहा हूं, जिसका सपना देख रहा हूं, जो आगे बनना चाहता हूं, क्या मैं वो बन भी पाऊंगा, या फिर वही लोग मेरे सपने को चकनाचूर कर देंगे जिनके हाथ में पैसा है? जितने भी युवाओं से बात करी, जितने भी बच्चों से हमने बात करी, वो अभी भी सपने संजो कर बैठे हैं, आस लगा कर बैठे हैं, परंतु एक अविश्वास उनके अंदर देखने को मिलता है कि क्या मेरा भी पेपर लीक हो जाएगा, क्या इसका कोई हल निकल पाएगा? अब प्रश्न सबसे बड़ा ये है कि जो रीनीट होने वाला है, क्या वो सच में सख्ती के साथ होगा? एयरफोर्स पेपर लेकर आने वाली है, सख्ती बढ़ती जाने वाली है, गाइडलाइंस लगने वाले हैं, पर क्या इससे पेपर लीक रुकेगा? एक ऐप के बैन करने से क्या पेपर लीक रुक पाएगा? या फिर ये जो सिंडिकेट है, ये पूरा एक गैंग है जो इस तरीके के पेपर लीक्स को होने दे रहा है या फिर कर रहा है, उनको पकड़ा जाएगा और एनटीए को जवाब देना होगा। देखने वाली बात ये होगी इन प्रश्नों के जवाब हमें मिलते हैं कि नहीं। अपडेट इंडिया ऑन ग्राउंड था, आपकी छात्रों से बात करवाई, साथ ही साथ आपको पूरी खबर दी है। ऐसी ग्राउंड रिपोर्ट्स के लिए बने रही अपडेट इंडिया पर। मैं रिपोर्टर हर्षवर्धन अपनी सहयोगी दिव्यांशी के साथ।